क्या समझोगे उस बच्चे को? बताओ। इतनी छोटी आयु में हमारी दादी आई यज्ञ में, और कल उसका, हमारा तो रात थी, उसका उसने शरीर छोड़ा अहमदाबाद, और लाए फिर रात को ही ले आए माउंट आबू, और सुबह 10 बजे नदी है वहाँ पर, जो अभी हमारा मानसरोवर बना, जहाँ पर अभी हमारा खास बीके के लिए एक है, वहाँ अंतिम विधि करने का स्थान बनाया है। वहाँ कैलाश भूमि ऐसा कुछ नाम है, वहाँ पर उसका अंतिम विधि हुआ। और जो है बहुत पुराने जो बाबा के बच्चे हैं, उन्होंने तो देखा होगा। कौन है हमारे ग्रुप में जो मधुबन में दादी को गए हैं, मिले हैं? बताओ, एक एक हम्म, विशेषता बताओ दादी की। हम गए थे वो दादी, हम हम्म। दादी को मिले थे। मिले हमने थे। देखा है, हाँ हमने देखा है दादी को। हम्म। एक हम विशेषता बताओ। हमको हमें तो दादी को 3-4 बार मिले, और लास्ट में 2 साल पहले बॉम्बे में मिले। और दादी ने हमने मुंह में टॉली खिलाई थी, और हमने काफी टाइम भी दादी के साथ बिताया था। रात को हम गए थे तो वो योगिनी बहन के पास आई थी दादी, कुछ ट्रीटमेंट कराने के लिए। हम्म। तो बड़ा टाइम दिया था। और दादी बहुत और अभी लास्ट टाइम मधुबन में भी हम मिल के आए दादी को। वीडियो तो कर सकते तो करो, सब देखे आपको। देखो, आप भी आदि रत्न है। आदि रत्नों के साथ रहे, उनके संग में चाहे 1 सेकंड रहे, 1 मिनट रहे ना, उनका संग, वो मेमोरी देखो, यादगार ना। अभी वो कभी इस कल्प में तो नहीं मिलेंगे ना देखने के लिए। और और किसने मिला है दादी से? हम भी लास्ट टाइम मधुबन गए थे, तो मैं भी इस दादी को मिली थी। आ, वो बहुत शांत और इतना कुछ बोला नहीं था, जस्ट ओनली स्माइल दी थी। उन्हें टोली हम सबको टोली दी थी, इतना ही। और तो कोई अनुभव नहीं था, जस्ट ओनली जस्ट देख रही थी। हम्म। बहुत प्यार से देख रही थी, इतना कुछ बोला नहीं था। तो ऐसा हम्म। हमारा अनुभव था। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। और किसी को बोलना है, बोलो। एक एक करके देखो, हमारी दादियाँ अभी समय, बहुत थोड़ा समय कहेंगे। आदि में देखो, बाबा को जरूरत थी, यज्ञ बनाना था, एक ही स्थान, आजू बाजू में ही सब आत्माओं ने जन्म लिया ना। अभी देखो, उनका मैसेज हमने सुना, हमारी रुक्ष्मणी बहन ने सुनाया, मधुबन में भोग लगाया, अंतिम विधि के बाद भोग लगाते हैं ना, तो कितना अच्छा बता कि बाबा ने उसको बुलाया। मतलब यज्ञ से पहले से, शुरू से ही बहुत ईमानदार, वफादार, सच्चाई, सफाई। हम तो जाते थे मधुबन में, जब हमारी मीटिंग होती थी, पूर्णिमा बेन के साथ जाना होता था। यज्ञ के कारोबार कुछ भी, या ग्रुप लेके गए, शिविर में गए, कॉन्फ्रेंस में गए, हमारा यज्ञ एक बहुत सिस्टम से चलता था पहले ना। बहुत थोड़े थे, बहुत सब खाली पांडव भवन ही था, और कुछ नहीं था उस समय। तो सभी की लिस्ट, कौन मधुबन में आए हैं और जो मधुबन जाते हैं, तो उनको जो सहयोग देना होता है, तो एक लिस्ट बनाते थे नाम लिखकर, नाम सहित, कि ये ईसु दादी के पास जाता था ना। दिनचर्या बाबा ने ऐसी बनाई, 3:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। ये दादिया इतना बड़ा यज्ञ कारोबार, तो भी 8 बजे जैसे मुरली पूरी हुई, सीधा वो पोस्ट का काम आधा घंटा होता था। कहाँ से पोस्ट आई, क्या है, क्या समाचार देना, वो सब। 9 बजे फिर वो सब नाश्ता करने जाते थे दादी सब। और ईसु बेन की ऑफिस रहती थी, बाबा के जो कमरा है उसके बाजू में ही, दादी की मीटिंग हॉल, उसके बाजू में ही ऑफिस रहती थी। वहां जाके हम जमा करवा देते थे सारा, जो भी यज्ञ के लिए लेके गए हैं, एक एक सेंटर, नाम, भाई बहनों का नाम सहित दादी हिसाब रखती थी ना। तो ये दादी ने बहुत अच्छा यज्ञ का भंडारी, भोली दादी को भी भंडारी बोलते, कि वो भंडारा में काम करती थी। यज्ञ का भंडारा, कल भी रामनाथ भाई ने बताया ना, कि वो सारा दिन, कभी वो लोग क्लास कुछ नहीं,
सुबह से लेके रात तक बाबा का भंडारा चलाते थे अच्छी तरह से। और ये भंडारी, भंडारी माना बाबा का बॉक्स, जो भी आता था धन यज्ञ में सारा वो संभालती थी ना। एक दिन यज्ञ में वो बोलते वो दिन लास्ट था, बेगरी पार्ट का लास्ट दिन, खाली 50 पैसा 8 आना में से, उस समय 8 आना बोलते थे, उतना ही भंडारी में था। और बाबा को बताया कि बाबा तो इतना ही है और राशन सारा लाना है। बाबा ने बताया कोई हर्जा नहीं बच्ची, 10 बजे पोस्ट आएगी देखते हैं। तो बाबा ने देखो पता है, शीलेंद्रा दादी मना शील दादी जो बॉम्बे में थी, उनके संबंधी एक बहन जिन्होंने बहुत सारा पैसा भेजा, उस समय पोस्ट में मनी ऑर्डर आता था ना, मनी ऑर्डर आया, सारा राशन बाई किया। पर उस समय कितना धीरज और शांति चाहिए उन आत्माओं में। 350 400 लोग खाने वाले, यज्ञ में खाली 50 पैसा, आप सोचो ना। तो ये अनुभव करने की बात है। आज हमको क्या है कि धन का ढगला हो जाए, हम सारा धन ही आता रहे बस, और कुछ नहीं। धीरज भी नहीं, शांति भी नहीं, और तपस्या भी नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे अनुभव होगा? सारा नहीं होगा ना। यज्ञ में ऐसे आया है, यज्ञ कितनी बार जगह बदली, स्थान बदला, हम कैसे एक जगह रह सकते हैं? जो जो पेपर बाबा के सामने आई, ब्रह्मा बाप के सामने, वो हमारे सामने भी आएंगे, क्योंकि वो आगे है, हम पीछे है, उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। पर बाबा का ये दादी का विशेषता थी, हमने तो देखा कोई भी यज्ञ में बच्चा भूल करता था, कुछ भी होता था गलत, दादी बाबा को इशारा देती थी, उस हिसाब से भी राइट हैंड थी। क्योंकि बाबा तो अपने कारोबार में बिजी है, सारी पोस्ट ये दादी के पास, सब बच्चे आते हैं वो सब, इसलिए वो शांत रहे, कभी हमने बोलते हुए नहीं देखा। हम भी जाते थे वहाँ उनके साथ, दृष्टि देगी, ओम शांति करेगी, टोली दे देगी, उनके ऑफिस में जाएंगे तो किससे भी नहीं बोलती थी, बात तो ऑलमोस्ट करती ही नहीं थी ये दादी, ऐसे ही घूमती थी। हमने देखा उसको कैंसर हुआ था बीच में, देखो बाबा ने वो भी ठीक कर दिया उसका, ठीक हो गई। बाबा का भी बहुत प्यार था, ब्रह्मा बाप का, ये अपने साथ ही रखते थे बाबा इनको, वो भी बाबा के साथ ही रहती थी। आज देखो लास्ट लास्ट वो बच्चे जैसा, क्योंकि उनको जाना है वापस बचपन में। तो लास्ट का भी कल, अभी 2 दिन वीडियो दिखाएंगे, अच्छे वीडियो है हमारे पास उनके। अभी ज्ञान सरोवर में स्पार्क की मीटिंग थी, उसमें कितना बच्चे जैसा ये लोग ने, लास्ट लास्ट आप सबने भी देखा होगा वीडियो में, स्टेज पर लाते थे दोनों दादियों को, तो कितना एकदम हंसते ही रहते थे। पर उन्होंने बहुत जमा कर लिया अपना संगम युग में ना। तो बाबा आगे एडवांस पार्टी में आगे की सेवा के लिए भी, देखो ऐसे रत्नों को बाबा अभी लेके जा रहे, मना भी कार्य फास्ट होगा। हम्म बहुत ये समय है अभी, बहुत चारों ओर कोई ना कोई रोज ऐसा न्यूज आता ही रहता, आत्मा इस शरीर छोड़ती रहती है। तो अभी और ज्यादा तपस्या करे, साइलेंस, हम तो कहते हैं मौन रखे जितना हो सके अभी ना। क्योंकि ये समय की भी पुकार है, आत्माओं की मदद चाहिए। वो सारा आधार है हम ब्राह्मण, उद्धार मूल और आधार मूल ना। तो कितना पुरुषार्थ, अभी दादियाँ भी नहीं रही, वो योग करते थे अंदर अंदर, देखो बाबा ने मैसेज में बोला उनके लिए कि अंदर अंदर वो बाबा को बोलती थी कि रथ नहीं चल रहा है अभी, शरीर नहीं चल रहा है, हाँ मुझे बुला लो अपने पास। बाहर से बल हंसती रहती थी, पर उन्होंने देखो अंदर अंदर तपस्या की, अंदर अंदर पुरुषार्थ किया ना, और बाबा ने बुलाया। कितनी बड़ी बात कहेंगे ना कि बच्ची आओ वतन में बाबा के पास। तो बाबा उनको जहाँ भी अभी सेवा में भेजेंगे वो जाएंगे, बाबा उन्हों के द्वारा भी और सेवा कराएंगे ना। बहुत अच्छे ये पुराने पुराने बाबा के बच्चे जिन्होंने जीवन बनाया ना, औरों का भी जीवन बनाया, यज्ञ को संभाला चलाया, यहाँ तक ईमानदारी उसमें भी खास, और बहुत कम खर्चा करते थे, ऐसा बोला ना, बहुत कम खर्चा, बहुत सिंपल ये लोग। तो आज की मुरली सुनते हैं 7 तारीख की। सार है मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है,
अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। कितना दुख और दर्द संसार में। माया रावण, जो रावण माना 5 विकार। गुलजा दादी का अनुभव सुना हमने। लास्ट भी आता था डॉक्टर भी बाबा को दादी को इंजेक्शन लगाने, पर वो दादी जान की भी बोलती बल दुख है। शरीर को कोई ना कोई बीमारी कष्ट जो भी है लास्ट और उसका दर्द उन्होंने महसूस नहीं किया। बल इंजेक्शन भी लगाते थे, डॉक्टर आते थे बोलते हमको कुछ भी ऐसा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं। तो कितना वो शरीर से परे वो पीड़ित नहीं। आज विकार है आत्मा के अंदर, अलग नहीं हो रही आत्मा, विकारों से निकल नहीं रहा है, तो आत्मा पीड़ित होती है, दुखी होती है और दुख का दर्द भी उसको महसूस होता है ना। तो बाबा आए हैं वो दूर करने। तो दुख धाम में है, वो तो रहेगा। हाँ? पर वो दुख की फीलिंग बाबा नहीं आने देंगे, याद में रहेंगे तो उपराम हो जाएंगे, परे हो जाएंगे उससे। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। उत्तर है, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरा, उनकी बात से दिल बहुत सच्ची होगी, सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। निरंतर और सदा याद तो सहज है, करनी नहीं पड़ती है, उसमें मेहनत नहीं है। तो किसको मेहनत नहीं लगती? जो सपूत बच्चे, माना 2 प्रकार के बच्चे बाबा के, सपूत और कपूत, लौकिक में भी बोलते हैं ना। तो सपूत बच्चों की निशानी, जो भी हमारी दादियाँ देखा ना, वो आएंगे। तो उन्होंने यज्ञ से देखो पहले से कितना, अभी बताया ना दादी ने, हम तो गाड़ी में जाते तो भी थक जाते, वो लोग ऊपर माउंट आबू से आबू रोड चल कर आते थे। ये बेगरी पाठ की बात सुनाई दादी ने। और वो भी खाली हाथ नहीं, कोई ना कोई सब्जी लकड़ियाँ कुछ ना कुछ लेके आते थे और जाते थे। तो वो तख्त नसीन बनेंगे ना। बाबा ने यहाँ साकार में भी बहुत प्यार दिया उन आत्माओं को न, खूब पुरुषार्थ किया उन्होंने भी। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। और क्या कहेंगे आगे? बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो, भगवान रक्षक है भक्तों का, तुम भी रक्षक हो भक्तों के। बाबा भी है रक्षक, तो हम बच्चे भी है। बाबा ने देखो ज्ञान की सारी जो मास्टरी है, मास्टर ज्ञानदाता, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर गुणों का सागर, सारी मास्टरी बाबा ने हमें दी। तो कल भी सारी मुरली बाबा की सेवा पर थी। बाबा ने बोला ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के देवताओं के मंदिर में जाओ ना। जो मेरे भक्त है वो सुनेंगे ज्ञान। तो भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं? तो भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से। और ये दुख भरा संसार सारा। अभी तो ये दुख कुछ भी नहीं है, छोटा सा वायरस। पर बाबा ने अव्यक्त मूल्य आगे आगे जो हम पढ़ते हैं रोज, गुरुवार के दिन और सोमवार के दिन भी रामनाथ भाई सुनाते हैं, हम भी शाम को सुनते हैं। उसमें बाबा ने कहा है कि अभी दुखों के पहाड़ गिरेंगे तो क्या करेंगे? इतने थोड़े थोड़े दुख में भी आत्माएं दुखी हो जाती है। पीड़ित किया माया रावण ने, तो भोलानाथ को याद करते हैं।
वह सदैव है रावण संप्रदाय, वह है राम संप्रदाय। भक्तों को यह पता नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। बल गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं यह नहीं जानते हैं। बाबा आए हैं रक्षा करने, इसलिए राखी बांधते हैं संगम युग में। सबसे पहले पवित्रता की बाबा ने आकर राखी बांधी ना, वही रस्म आज भी चलती है लौकिक दुनिया में भी। तो बाबा रक्षा करते हैं, किसकी करते हैं बताओ। बहुत बार हमने ये प्रवचन सुना राखी का ना, आध्यात्मिक रहस्य सुनते हैं उसका राखी का। बताओ बाबा आकर के किसकी रक्षा करते हैं। रक्षक तो है। कब करता है, किसकी करता है और कैसे करता है? बताओ, कोई हर्जा नहीं। कैसे रक्षा करते हैं बाबा? आत्मा रूपी सीता का। हाँ, सर्व संबंध से भी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं बताओ। शरीर की रक्षा की बात नहीं है, या धन की जो स्थूल ना उसकी रक्षा की बात नहीं है। आत्मा की रक्षा करते हैं। आत्मा का जो गुण, ज्ञान, शक्ति, स्वभाव, संस्कार, वो सब है तो स्थूल में आ जाएगा ना सारा। ये तो माया रावण की प्रॉपर्टी सारी जो हम संभाल रहे, संभाल कर रखे, और बाबा को बोलेंगे बाबा आप हमारा ध्यान रखना। तो वो बाबा थोड़ी रावण की प्रॉपर्टी संभालेंगे, नहीं। हम बच्चे बाबा की प्रॉपर्टी है, सबसे बड़े थे बड़ी सबसे पहले। तो बाबा हम बच्चों की रक्षा करते हैं। कब करते हैं? बाबा रक्षक है, रक्षक बनकर हमारा स्वभाव की रक्षा करते हैं, हमारा संस्कार की रक्षा करते हैं, हमारा मन की और हमारा जो भी है। तभी तो देखो आज यहाँ बैठे हैं। नहीं तो आज दुनिया में दिन प्रतिदिन मन भी बिगड़ता जा रहा है, सबका स्वभाव भी, संस्कार भी, और सब बैड हैबिट्स भी जीवन में। हमारे जीवन की बाबा रक्षा करते हैं। तो आप लिस्ट निकालना उस हिसाब से। तो बाबा की छत्र छाया नीचे रहेंगे तो बाबा रक्षा करेगा ना, नहीं तो कैसे करेगा बाबा रक्षा। तो श्रीमत है छत्र छाया बाबा की, श्रीमत के बाहर नहीं। बाबा ने संयम, नियम और मर्यादा बताई, उस अनुसार चलेंगे तो माया रावण की ताकत नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इवन वायरस भी आप देखना नहीं होगा। हमने देखा अभी हमारी चंपा दीदी जब बीमार थी, कुमार बोलता है मैं सेवा करता हूँ, एक कुमारी है जो वहाँ वैसे भी हॉस्पिटल में 108 में सर्विस जो है वहाँ की, उसमें काम करती है। बोलते बहन आप चिंता नहीं करो, हम दीदी की सेवा करेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। और देखो 3 दिन उन लोगों ने हमारी चंपा दीदी की सेवा की, उसको नहलाया धुलाया सब कुछ। रात को ना, क्योंकि वो बेड में थी तो कपड़ा भी चेंज कराया, और सुबह उसने, उसके बाद उसने सही 2 घंटे में छोड़ दिया। बाद में वापस आकर के वापस उसको तैयार करके और पैक करके फिर वो आए, जो वहाँ है वायरस का एक ग्रुप, वो लोग लेके जाते हैं फिर, तो वो अंत में भी साथ में गए। देखो उनको नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे है बाबा के बच्चे, निश्चय बुद्धि ना, बाबा रक्षा करते, बाबा भी जानते हैं कोई तो चाहिए सेवा करने के लिए ना। तो डरने से नहीं होता है कुछ ना, डरना नहीं, डर चिंता भय थोड़ा भी कमजोरी, ये बाबा बहुत बड़ा सर्जन है, सुप्रीम सर्जन है शिव बाबा ना, कि याद में रहो तो हमारी इम्यून सिस्टम हाई रहती है, इसलिए निरंतर और सदा की बात करते हैं। तो कमजोर नहीं पड़ेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाबा तो रक्षा करेगा, पर हमें भी बाबा तो हिम्मत का एक कदम तो 1000 कदम बाबा की मदद ना। तो बाबा ऐसे हमारा रक्षक है, विश्व रक्षक है, यज्ञ रक्षक है, हमारा भी रक्षक है, रक्षा करते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है।
दुनिया को तो पता ही नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। न भगवान को जानते न रचना का पता है, इसीलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है कि भगवान हमारा रक्षक है, रक्षा करेगा। अंधश्रद्धा से ऐसे ही बोलते रहते हैं कि आजकल बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, देखो भगवान है तो संसार की क्यों हालत ऐसी है, ये सब। तो भगवान ड्रामा है बाबा बोलते हैं। जो हो रहा है चल रहा है, पुरानी दुनिया जा रही है, परिवर्तन है। और बाबा ने तो पहले से बोल दिया कि माया रावण अपना राज्य इजीली नहीं छोड़ेगी, हमारे हाथ में आएगा, हमको मिलेगा, वो इतना जल्दी नहीं देगी। लास्ट लास्ट वो अपना दाव भी लगाएगी। पर विजय का तिलक बाबा ने देखो हम बच्चों को दिया है, कि विजय तो आपकी है। तो उसमें हमें निश्चय रखना है फिर भी विजय हमारी है, हार है ही नहीं ड्रामा में कहाँ पर भी हमारी। तो दूसरी तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, बोर्ड पर भी नाम लगा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारिया हो नहीं सकती, बल ब्रह्मा कुमारी पीछे कुमारी शब्द है। पर खाली बहनें नहीं है ना हमारे यहाँ, भाई भी है, परिवार भी है। अकेले बहनों कई बार ऐसे समझ लेते हैं ना, अकेली बहनों की संस्था होगी ये सारी ना। तो कई बेचारे नहीं आते, पूछते हैं फिर। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो प्रजा पिता मना सारी संसार की, मनुष्य सृष्टि की जितनी भी प्रजा है उसका पिता है ब्रह्मा। उसमें सब आ गए, पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं, तो समझना चाहिए बेहद का पिता है। यह भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है, जिसको निराकार कहा जाता है। यह हो गया बेहद का बाप। यह भी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, उनकी सारी रचना है। सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी है। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, तो यह है नई रचना। नई रचना बाबा ने कुछ बनाया नहीं, हम तो थे ही। पर नई रचना रचना बनाना मना, आत्मा तो है ही, पर आत्मा के अंदर जो अवगुण कमी कमजोरी विकार है ना, कचरा गंदगी सारी, वो निकाल रहे हैं। जो पुराना है वो निकाल कर नया भर रहे हैं, ज्ञान गुण शक्ति। तो इसलिए बोलते हैं नई रचना ना। ये सब देखा ना, एक एक दादियाँ अभी जा रही है, सब काम देखते हैं, अनुभव सुनते हैं। पहले वो कैसे थे, फिर देखो बाद में आए यज्ञ में। ये सारे विश्व की ने तो ज्ञान में नहीं आते, तो कौन जानते उनको, कराची में ही रहते, वहीं जिंदा रहते, वहीं मर जाते। तो बाबा का बनने के बाद देखो सारा विश्व आज उसको जानता है, पहचानता है। तो बाबा ने उन्हों ऐसा बनाया ना। तो ये है नई रचना। तो हम देख रहे हैं खाली दादियाँ नहीं है, ये भगवान की रचना है। तो दादियाँ इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, उनका जीवन इतना अच्छा है, तो शिव बाबा कितना अच्छा होगा, आप सोचो ना। तो ये नई रचना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे हैं तो जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। हम आत्माओं को अपना बच्चा बनाया, देखो बाबा ने आकर के हमें। तो शिव बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं भी निराकार थी तुम, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए ना। तो तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है, शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। तो बाप कहते हैं यह देश बहुत पवित्र स्वर्ग था।
बाद में जैसे जैसे राजाए आए वो सब, फिर देखो ब्रिटिश आए तो नाम बदलता गया। ओरिजिनल तो भारत देश है, फिर हिंदुस्तान, फिर इंडिया कर दिया। ऐसे पुराने जमाने में शास्त्रों में आप देखेंगे ना तो मगध देश है ये, ऐसा नाम। अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान वो सारा भारत में ही था। और वो जो महाभारत में दिखाते हैं वो गंधारी का देश जैसा ना, तो सब था ऐसे पहले जमाने में। तो बाबा उस समय की, ब्रह्मा बाबा को अनुभव है ना सारा, देखा हुआ है। तो बताते हैं, बाप कहते हैं ये देश बहुत पवित्र था। अभी इनको नर्क मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए, पवित्र बनाते हैं। गाते भी है पतित पावन, भक्तों के रक्षक भगवान। तो भक्त ही पुकारते हैं। पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते। कल भी बाबा ने बताया, आज भी बताया। हर मनुष्य आत्मा संसार में, चाहे संत महात्मा ऋषि मुनि धर्म स्थापक जो भी है, सब पतित है, पर अपने को पतित समझते नहीं है। बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अब बाबा ने तो कितना अच्छा ज्ञान दिया कि प्रकृति के 5 तत्व सहित सब पतित है, सब तमो प्रधान है। इसलिए देखो सब दुख देते हैं, सब दुख देने वाले पतित माना। तो बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं। मनुष्य घोर अंधियारे में है, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है, क्योंकि अभी दोनों प्रकार का बीच में है ना, हम कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। सतयुग में तो एक ही प्रकार का ज्ञान होगा। एक ज्ञान प्रायलोक हो जाता, आत्मा बन गई तो उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है सतयुग में। तो वो कलयुग का माना रात का ज्ञान नहीं है आत्मा को, वहां पर संगम पर दोनों प्रकार का ज्ञान है। अब तुम घोर रोशनी में आए हो। सतयुग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा ना, भूल जाएंगे सारा। इसलिए दादिया कई बार हमें हंसाती थी, बताते थे बाबा भी कि रॉयल बुद्धू, देवताओं को रॉयल बुद्धू माना, कोई प्रकार का उसको ज्ञान नहीं। इच्छा मात्र अविद्या, इच्छा क्या होती वो भी पता नहीं। इसलिए यहाँ से बनने की बाबा बात करते, सब भूलना ना, तो वो भूले हुए है सारा। वहाँ यह नॉलेज ही नहीं रहती है, खाली आत्मा के स्वरूप में रहते हैं। 7 गुण पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप में ना। पर उनको ये ज्ञान नहीं रहता है कि अभी एक एक दिन करके हम नीचे जा रहे हैं, उसके बाद त्रेता आएगा, ये ज्ञान नहीं है। अब तुम घोर प्रकाश में आए हो। सतयुग में तुम ये वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहाँ यह नॉलेज ही नहीं रहती। इस समय बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हो, अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम हो ऊंच से ऊंच, यह ईश्वरीय कुल है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो। साकार में भी जब बाबा थे, मिलने जाते थे मधुबन में, तो बाबा पूछते थे, दोनों बाबा, कि किसके पास आए हो। तो कहते बाप के पास। बाप 2 है, एक है लौकिक और दूसरा पारलौकिक। सभी शालिग्रामों का बाप एक ही शिव है, तुम्हारी बुद्धि में ये टपकता है। देखो बाबा रोज ज्ञान की वर्षा करते हैं और थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमारी बुद्धि में टपकता माना समझ में आता है। तो ये विधि बाबा ने यहाँ संगम पर बच्चों को की। तो मंदिर बनाया द्वापर में, तो शिव के पर जलाधारी रखते हैं। फिर देखो एक एक बूंद करके लिंग के पर नहीं पानी गिरता रहता है। अभी बाबा को ज्ञान की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, वो हमको जरूरत है। तो विधान उसके पीछे भूल गए, विधि रह गई खाली। हम एक बाप के बच्चे हैं,
जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना। तो बाप खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने अपने को आत्मा समझो। बाबा याद दिलाते हैं, घड़ी घड़ी हम अपने आत्मा को भूल गए, देह समझ लिया तो देह के भान में रहते हैं। और देह का भान आता है तो उसके पीछे पीछे अलग अलग प्रकार के जो अभिमान है देह के, वो भी याद आते हैं। तो अभी ट्रैफिक कंट्रोल है, उसमें हम पहले अपने को आत्मा समझे, निश्चय करें, बाबा को याद करते हैं। अपने को आत्मा समझो, यह देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि देह को। देह का तो एक ही ये जन्म है, अभी जन्म हुआ और अभी ये शरीर में देखो जीवन जिया, आत्मा ने उसके साथ कर्म किया और फिर गया। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। पर आत्मा जन्म लेती, पुनर्जन्म में आती, शरीर बदलती है। देह नहीं, शरीर नहीं, देह तो बदलती रहती है आत्मा, फिर दूसरे भिन्न मित्र संबंधी मिलते हैं। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा द्वारा तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। कोई भी नहीं कह सकते कि नहीं मेरा संस्कार तमो प्रधान नहीं ना। परसेंटेज है अलग अलग, कोई का ज्यादा कोई का कम पर है, क्योंकि ये समय का प्रभाव है आत्मा के पर। ये समय ही कलयुग है ना अभी। तमो प्रधानता, खाना पीना देखना सब संग देखो हमारा किसके साथ है। ये शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ, वो भी ऐसा दुखी रोगी तमो प्रधान मीन्स, उनको अब चेंज करना है। काया कल्प तरु कहा जाता है, काया कल्पवृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है। देखो तमो प्रधान है ना सारा, वह शक्ति में तो प्रकृति के 5 तत्व सहित सब सतो प्रधान, आत्मा भी और शरीर भी, तो अकाले मौत भी नहीं, वह रोग दुख शोक बीमारी कुछ भी नहीं, आयु भी बड़ी। छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ काल कभी खाता नहीं। काल माना समय, समय का दूसरा जो नाम है काल। और वो समय कौन सा, जब आत्मा शरीर से निकलती है, इसलिए उसको बोलते हैं काल। काल आया और ले गया, माना उसका समय आया, पूरा हुआ, आत्मा शरीर से निकल गई। तो वह काल कभी खाता नहीं, माना अकाले मौत नहीं सकती है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे ऐसे ही। और पहले से ही पता चलता है कि आत्मा अभी शरीर छोड़ने वाली है, यहाँ तो पता ही नहीं रहता है। अभी हमारा चंपा दीदी का भी भोग लगाया तो भी बोला कि आत्मा ने तैयारी नहीं की थी शरीर छोड़ने की। देखो भल बीमार थे तो भी, पर बाबा ने बताया चंपा दीदी के संदेश में, रुक्ष्मणी बहन ने मधुबन में भोग लगाया तो बोला, पर अंत में जब आत्मा शरीर से निकली तो बाबा की याद थी। देखो देखिए, हमने देखा सारा दिन वो और कुछ नहीं, बाहर बैठे बैठे सबको मुरली सुनाना ये वो और सेवा, बाबा बाबा ही करती रहती थी सारा दिन। हमारा तो ये भी भाग्य कहो कि इस बार मिलकर आए। ये 70+ एज थी उनकी, तो भी कोई रोग बीमारी शरीर में वैसे दूसरा कुछ नहीं था, चलती थी फिरती थी हंसती रहती थी, न घुटने का दर्द कुछ भी नहीं, न उनको कभी कोई ऑपरेशन हुआ शरीर में, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही चलते फिरते, देखो सारा दिन बैठ के सब्जी काटती रहती थी, कुछ न कुछ बैठ करके करने वाला काम करती रहती थी। हमारी लास्ट तक चंपा दीदी ने सेवा की। तो बाबा ने बताया कि बच्ची ने लास्ट में भी देखो आत्मा शरीर निकलते समय बाबा की याद में शरीर छोड़ा। समझा ना, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए हमारा
नहीं तो अंत में बाबा याद नहीं आता है। अकाले कब शरीर नहीं छूटता सतयुग में, तुम जानते हो। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं। देखा, सतयुग की बाबा वर्णन करते कितना अच्छा। शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेने समय भी बजते हैं। वह रोने की तो बात ही नहीं होती है। तो जितना जन्मदिन का उतना ही वहाँ मृत्यु का भी, क्योंकि मृत्यु शरीर नहीं, वहाँ मृत्यु शब्द ही नहीं वहां पर नेगेटिव। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया। ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो। तो वंडर है ना, भ्रमरी का दृष्टांत कछुओं का, सर्प का, ये सब शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी यह मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा ये सब समझ गए हो। वह तो हुआ भक्ति मार्ग। पास्ट का गायन करना, इसका भी बाद में गायन होता है। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको माना ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता, वह तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। जैसे वहाँ दिखाते हैं वैसे बोलते, पिक्चर भी बनाए त्रिमूर्ति का। ब्रह्मा देवता बोलते, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और शिव के लिए कहते शिव परमात्माय नमः। तो भी अंतर को हमने नहीं समझा। शिव शंकर को एक कह दिया, ब्रह्मा को भगवान समझ लिया ना, ऐसे। तो बाबा यहाँ परिचय देते हैं ब्रह्मा का भी, कि ब्रह्मा भगवान नहीं है। ऐसे भी मनुष्य है जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं। कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते हैं, वह तो सर्वव्यापी है। तो कोई कृष्ण पंथी, कोई राधे पंथी होते हैं। राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे है। कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम पंथी राम ही राम कहेंगे। तो समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी हम तो रोज बाबा का ज्ञान सुनते, मुरली सुनते हैं। तो बताओ बड़ा कौन है? हम्म? कृष्ण बड़ा कहेंगे कि राम बड़ा कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? कृष्ण को, हम्म? कृष्ण को बड़ा कहेंगे। कृष्ण को बड़ा कहेंगे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले मतलब कि कृष्ण आया है, मतलब कि कृष्ण संपूर्ण बन गया। राम का तो त्रेता युग में 2 कला कम है, कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। वो लोग युग भी लाइन में नहीं दिखाते ना, उनको पता नहीं, द्वापर को पहले दिखाते हैं फिर सतयुग को बाद में, ऐसा। नहीं, सतयुग बाबा तो ने गुम, सतयुग गुम कर दिया है उन लोगों ने। त्रेता से राम और द्वापर में कृष्ण, ऐसा। हाँ बस ऐसा गड़बड़ सड़बड़ है, सारा गड़बड़ सड़बड़। तो बाबा ने देखो लाइन में बताया, सृष्टि चक्र का लेसन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है ये। इसमें युगों का भी ज्ञान है ना, कि सबसे पहले है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। तो बाबा ने साथ में ये भी ज्ञान दिया कि पहले कृष्ण है, संवत 1 नई सृष्टि की शुरुआत। हाँ, जब ब्रह्मा नई सृष्टि की रचना रचते हैं, जो बाबा ने आगे भी बताया ना। तो ये पूरा ज्ञान हमारे पास है डिटेल में। हाँ, त्रेता में राम आते हैं, तो राम बड़ा, वो तो पता ही नहीं उनको कौन बड़ा, फिर राम को बड़ा बोल देते हैं। हाँ, ज्ञान के हिसाब से कृष्ण पहले है, क्योंकि पहले सतयुग है, फिर त्रेता है, और द्वापर में कृष्ण को ले गए। कितना अज्ञान है। अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? ना, कल भी बताया ना सेवा की बात बाबा ने। ये हमारी दादियाँ बहुत छोटी छोटी थी जब भारत में आए, बाबा ने उन्हों को सेवा पर भेजा था। तो सेवा कैसे करनी है, कैसे समझाना है, तो बाबा सिखाते थे कि ऐसे ऐसे जाकर प्रश्न पूछो। तो बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है, गाया भी जाता है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं बने हो,
तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। कल भी बताया, आज भी बता रहे हैं, लॉ नहीं है। हाँ? जब तक बाबा के पास नहीं आएंगे, बाबा के नहीं बनेंगे, हाँ? ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनेंगे, तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। हाँ? तो बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। लिया था बरोबर, स्वर्गवासी बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए हैं। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। तो कितना सहज है। तो शिव बाबा पूछते हैं, आगे तुमको यह ज्ञान था? इनकी आत्मा ही कहती है, मेरे में यह ज्ञान नहीं था। इनकी माना ब्रह्मा की आत्मा, देखो वो भी कहती है कि नहीं, मेरे में भी पहले यह ज्ञान नहीं था। मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी आकर बने। अब भी बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परमपिता परमात्मा ने आकर हमको अडॉप्ट किया है। मनुष्य मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं ना, यहाँ लौकिक में भी ऐसा होता है। कितने बच्चों को अडॉप्ट कर ले आते हैं। बहुत मनुष्य होते हैं जिनके अपने बच्चे नहीं होते हैं तो अडॉप्ट करते हैं। अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह एडाप्शन कितनी वंडरफुल है। लौकिक में कितनी अलग विधि है, और यहाँ अलौकिक में देखो कैसी विधि रखी है। सारी यज्ञ सारा विधि से चलता, विधि विधान से। इसे लौकिक में भी यज्ञ करते हैं तो पूरा विधि विधान से। कोई भी त्योहार है या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका इतना विधि विधान से नहीं करते हैं। और लौकिक में भी हमने यज्ञ देखा है, बहुत विधि पूर्वक 108 ईंट चाहिए, इतना साइज, ये वो। तो यहाँ भी बाबा ने देखो हम बच्चों को ऐसे ही नहीं अपना बना दिया, विधि से। हाँ, पूरी विधि है, ये वंडरफुल है। तुम ही जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुमको बेहद का सुख का वर्षा देने। फिर कोई कहेंगे डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन या ब्रह्मा से नहीं है तो नहीं चलेगा, वर्षा नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी एक विधि है ब्रह्मा द्वारा। तो यह ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, यह भी मनुष्य है ना। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य ये ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान का सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही बैठ यह ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। ब्रह्मा की महिमा अलग, विष्णु की महिमा अलग, शिव बाबा की महिमा अलग, हाँ, शंकर की अलग, सबकी अलग। सारी दुनिया के मनुष्य मात्रा उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं कि वह लिबरेटर है। जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है। तो बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ है, यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर कहते सोने की लंका लूटने जाते हैं। उनको तो कुछ पता ही नहीं है रावण क्या चीज है, कब का यह दुश्मन है। समझते राम की सीता चुराई गई, यह नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं, हम रावण की जेल में फंसी हुई है। ये ज्ञान किसी में भी नहीं है। कथाएं बैठ सुनाते हैं तो शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पराई। यह पतित दुनिया पुरानी है ना, यह है रावण की दुनिया। बुलाते भी है, हे बाबा आओ हम पतित बन गए। तो बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर था, वही अब श्याम बना है। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी तन में शिव बाबा आ जाएगा, नहीं, बाबा को पता है सबसे पहली आत्मा कौन सी है।
कौन कृष्ण बनता है, और लास्ट जन्म में भी देखो शिव बाबा पहचानते हैं कि यही तन है। जो दादा लेखराज के रूप में लास्ट जन्म में बाबा उसमें प्रवेश करते हैं। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, ये किसी को पता नहीं है। क्या एक कृष्ण को इस सर्प ने डसा? वह दिखा देते हैं शास्त्र में कि काली सर्प ने डसा इसलिए उसका शरीर काला हो गया, ऐसा। तो बाबा कहते एक को ही डसा। सत्युग में थोड़ी सर्प आदि होते हैं। वह तो प्रकृति सतो प्रधान है। वेस्ट ऑर्डिनरी साधारण कोई चीज दुख देने वाली वह है ही नहीं, काटने वाली हिंसक, क्योंकि हिस्सा है ही नहीं ना, वह माया रावण है ही नहीं, 5 विकार है ही नहीं पहली बात। तो वह सर्प कहाँ से आया? तो बाप कहते ये अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। देखा, बाबा हमारे जीवन रूपी द्वार पर हमें राखी में सुनाते हैं। शिव बाबा भगवान, जिसको परमात्मा भक्ति में भी हम कहते हैं कि भगवान हमारे घर पर आते हैं, भीख मांगने आते हैं, इसलिए हम सबको भीख देते रहते जो भी आते, कि कहीं भगवान खाली हाथ चला नहीं जाए। तो भगवान कोई अन्न का भिखारी, वस्त्र का भिखारी, कोई धन का भिखारी नहीं है, वो तो दाता है, देने वाला है। फिर भी देखो वो दाता भिखारी के रूप में हमारे पास आता है, हमारे जीवन रूपी द्वार पर मांगने आता है। तो क्या मांगते हैं? हमारे हमारे पास देखो कलयुग में कोई ऐसी चीज है जो भगवान को हम दे सके? सारा हमारा पुराना पति तमो प्रधान, सड़ा हुआ, विकारी, भ्रष्ट, जो भी कहो, ऑर्डिनरी, साधारण, कौन सी ऐसी चीज है बाबा के काम में आए, भगवान के काम में आए? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी बाबा कहते हमारे पास है पवित्रता, ना बाबा को दे सकते हैं हमारा जीवन ऐसा बनकर। तो आपके कारण नहीं, आपके खातिर नहीं, पर मेरे कारण, मेरे खातिर। शिव बाबा देखो कितना रहम वाला शब्द है, दया वाला, कि बच्चे मेरे कारण, मेरे खातिर पवित्र बनो तो मैं तुमको पवित्र दुनिया के मालिक बनाऊंगा। तो ये मांगते हैं बाबा ना। तो बाबा ने को लास्ट वीक भी मुरली चलाई कि ब्राह्मण भिखारी नहीं हो सकते। कितनी अच्छी अव्यक्त बाप दादा ने बात बताई। ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं हो सकते, मांग नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मा बाप ने स्लोगन बनाया, मांगने से मरना भला। मांगना ही नहीं किसी से, कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अल्प को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। यह है सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे के हकदार बना। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं, तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया तो तुम बाप के बने हो, तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है। लौकिक में भी बच्चा जो है उनको तो पता ही नहीं है, और जो भी देखते हैं तो कहते हैं वारिसदार ने जन्म लिया, ये पूरे घर का भी, पूरे प्रॉपर्टी का मालिक ऐसा। तो ऐसे यहाँ भी जन्म से, निश्चय करने से हम वारिस बन जाते हैं। परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे। यह है राजयोग। राजा रानी, प्रजा, साहूकार, गरीब सब चाहिए। इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है जो भक्ति मार्ग में जपते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वह जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीब बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो करते ही नहीं। बाप तो रोज कहते रहते हो मुझे याद करो, और देखो याद की रिजल्ट बाबा ने बताई, याद करते ही नहीं, श्रीमत पर चलते ही नहीं है, अंदर सच्चाई ही नहीं है। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते, बाप को याद करते रहे। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है।
ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। दादे की कमाई पर पौत्रों का हक रहता है, तो बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार है। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ज्ञान रत्न बाप से ही मिलते हैं। तो तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही 100 फिर देवी देवता बनेंगे। वहां जाके ये पढ़ाई, वहां जाके गुण धारण करेंगे नहीं। यह पढ़ाई अभी है, संगम पर है। जो सबसे पहले ब्राह्मण बनेंगे, तो ब्राह्मण बनेंगे वो जाकर देवी देवता बनेंगे। जगत अम्बा कौन है? बाप समझाते हैं, यह भी ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार है उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है, ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। वरदान है, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। 8 शक्तियां जो हम दिखाते हैं, मुख्य हमारी 8 शक्तियां हैं ना, उसमें से एक शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। और जब सबसे पहली हमारी ये कॉन्फ्रेंस हुई, जब ओम शांति भवन बना ना, तभी ये उसमें गीत बना है हमारा, सहयोग से होगा सर्वोदय, सुनो हे संतानों ना। वो सुनना बहुत अच्छा गीत जब बजा था, हम भी थे उस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर बैठे थे, तो इतना अच्छा वायुमंडल वातावरण बन गया था, क्योंकि वो हॉल में सिस्टम भी इतनी अच्छी सेट की थी और सब दादिया स्टेज पर ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो ये सहयोग की शक्ति, बाबा को हम क्या सहयोग दे सकते हैं। शिव बाबा को भी देखो हमारा सहयोग चाहिए, हमारा सहयोग नहीं होगा, इसलिए वहां दिखाते अष्ट शक्ति में सहयोग शक्ति को, कि गोवर्धन पर्वत को उठाया, सबने एक एक अंगुली दी। माना कौन बताएंगे, बताओ कैसे समझाएंगे सहयोग की शक्ति को? क्योंकि औरों को भी ऐसे बनाना है ना। तो क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे सहयोग शक्ति को? पिक्चर दिखाया, भक्ति मार्ग में भी गायन है। एक अंगुली से, टचली अंगुली दिखाते, उससे गोवर्धन पर्वत को उठाया सारा। बताओ कौन बता सकते? अंगुली की बात की, एक पूरे हाथ की बात क्यों नहीं की? अंगुली क्यों बताई, उसका ही क्यों गायन हुआ? हम योग के लेसन में समझाते हैं सबका सहयोग। बताओ, दक्षा बहन ने वन किया था, कोकिला बहन ने किया है, सबने सहयोग दिया था। एक एक की अंगुली को उठाएंगे तो गोवर्धन पर्वत सारा उठ जाएगा। वो हमने किया का है, सहयोग। संगम युग में हमने किया है। तो बाबा कहते हैं ना, आपने जो किया है कर्म, उसी की यादगार की भक्ति मार्ग में चलती है। वो विधि है, पर विधान को भूल गए, उनके पीछे का जो विधान है, जो हमने किया है यहाँ प्रैक्टिकल में। आप कर रहे हैं, पर देखो वो खुद हमें समझना है, फिर औरों को समझाना है। बाबा ने आज वरदान में काम दिया। तो हर एक गोवर्धन पर्वत माना कलयुगी पहाड़,
एक कलयुगी पर्वत को हटाना ना, उसमें शिव बाबा आए हैं संसार परिवर्तन करने, तो मनुष्य सृष्टि को बदलने के लिए शिव बाबा आए हैं। तो शिव बाबा तो अकेला कुछ नहीं कर सकता है ना। सबसे पहली बात इसलिए नहीं कर सकता है कि ये संसार परिवर्तन के लिए तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, समय भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो सबसे पहली बात शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है ना, तो इसीलिए कहते हैं मुझे आप बच्चों का आधार, मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। तो एक एग्जाम्पल बाबा ने बनाया कि ब्रह्मा देखो कैसे निमित्त बना, तो हमें भी ऐसे। तो ब्रह्मा ने देखो खुद शिव बाबा को सहयोग दिया, हमारी दादियाँ। और वो देखो जो रामायण में दिखाया है यादगार, बहुत पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि कैकेयी का कोई नाम नहीं रखते हैं, न अपनी बेटी बहू किसी का भी नेगेटिव समझते हैं, पर वो नेगेटिव नहीं है कैकेयी। दशरथ को, क्योंकि वो राज उसको पता था कि मुगट रावण के पास है, राम कैसे राज करेगा, कैसे राज्य तिलक उसका होगा मुगट के बिना। वो राज किसी को पता नहीं था। जब वो हार गए थे तो वहां कैकेयी थी, उसी को ही खाली पता था। तो तब भी बोला कि चारों सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है, राजा राम कैसे राज करेगा। तो पहले इसलिए उसको बोला तू जा और सबसे लड़कर सब सीमाएं सुरक्षित करके वो मुगट वापस लाकर। बहुत गहरा राज है उसके पीछे, हम तो ऊपर ऊपर से बोल देते हैं ये कई है, ऐसा है, वो सब नेगेटिव रूप में कई ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। पर देखो अयोध्या को दशरथ को जब जरूरत पड़ी तो उसने अपना नाम मान शान सब दांव पर लगा दिया। और सब अपना भुला दिया उसने, और वो खड़ी हो गई एकदम रक्षा के लिए। ऐसे हमारी दादियाँ देखो, ब्रह्मा बाप शिव बाबा को सहयोग चाहिए, तो बाबा सब कुछ अपना भूल गया, भुला दिया। हाँ, दादियाँ भी एक एक करके बाबा के बाजू में खड़ी हो गई। आज भी देखो बड़ी बड़ी घर से जो आए, सब पैसा वाले घर से, नाम मान शान सब कुछ वो लोगों ने भुला दिया, राइट हैंड बन करके एकदम बाबा के बाजू में खड़े हो गए सब ना, रक्षा करने के लिए। तो कैसे ये सहयोग की सारी बातें, कितना भी सारा दिन बैठ के सुनते रहो, यज्ञ की हिस्ट्री जितनी जानेंगे समझेंगे तो ये समझ में आएगी बात ना। तो बाबा ने सबसे पहले बोला विश्व परिवर्तन का कार्य है। हाँ? और उसमें एक एक आत्मा, अंगुली माना हर एक आत्मा अपनी खुद की जिम्मेदारी ले ले कि मैं दूसरों को बदलूं या नहीं बदलूं। और वो बाबा ने काम नहीं दिया। स्लोगन ही है स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हर एक अपनी जिम्मेवारी ले कि मुझे बदलना है, मैं अपने आप को बदलूं। शिव बाबा भी नहीं बदल सकता है, दूसरे भी नहीं ना, खुद खुद को बदल सकते हैं। तो वो बाबा को सहयोग चाहिए। तो सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी ले, और दूसरा अंगुली में 3 है देखो, है ना 3। तो हर बात तन मन धन, समय संकल्प शक्ति श्वास, मतलब हर चीज 3 है ये। बाबा ने भी तीनों कालों का ज्ञान दिया, त्रिकालदर्शी बनाया। और त्रिलोकीनाथ, हर बात देखो 3 है ये सारा। तो ये रहस्य को जब समझेंगे तो बहुत डिटेल है, आप उसके ऊपर सोचते रहना सारा। इसलिए एक अंगुली की बात है कि मैं अपना तन मन धन से मेरा परिवर्तन करने में, विश्व परिवर्तन करने में, तो बाबा को सहयोग चाहिए। खाली हमें सहयोग चाहिए ऐसा नहीं, आज तक हमको ये पता था कि भगवान से हमें सहयोग चाहिए। पर ये संगम युग में बाबा ने आकर बताया तो पता चला कि भगवान को भी हमारा सहयोग चाहिए, और वो योग्यता हमारे पास है, हम योग के लायक है। तो हमारे जैसा भाग्यवान संसार में कोई है ही नहीं जो भगवान के कार्य में काम आए ना। जो भगवान को हमारे सहयोग की जरूरत पड़ी, कोई कम बात है क्या? आप सोचो, भगवान जो सर्वशक्तिमान, जो दाता, उसको हमारी जरूरत पड़ी। संसार में हमारी क्या वैल्यू है? सारे वर्ल्ड के नक्शा में देखो आप, एक पॉइंट भी नहीं है हम देखने जाएंगे तो। तो बाबा ने ऐसे बच्चों की मदद
सहयोग की शक्ति से ना, सहयोग दिया, सर्वोदय, सर्वों का उदय करने के लिए, असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले। हमारा देखकर, ब्रह्मा बाप को देखकर, देखो वो एग्जाम्पल बना, मम्मा दादिया, उनको देखकर आज कितने असहयोगी, वो सारा वो एंटी वो मंडली सामने खड़ी कर दी, वो भी सहयोगी बन गए ना बाद में। तो सहयोगी बनाने वाले, बाप समान, परोपकारी भव, सहयोगी के साथ सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना, यह कोई महावीरता नहीं है। समझो मैंने आपको सहयोग दिया, आपने मुझे दिया, कोई बड़ी बात नहीं बाबा कहते। और कोई हमें सहयोग नहीं भी कर रहा है ना, उनको भी सहयोग देना, उनको महावीर बोलते बाबा। लेकिन जैसे बाप का अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उससे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो, तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर ही हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा ने कहा, हमारी दादियों ने करके दिखाया। हम तो वैसे दादी भी देखो 11 साल की आई, हम भी छोटे छोटे आए, हमको भी कहाँ कुछ आता था, तो भी दादियों ने विश्वास रखा, सहयोग दिया, सारा सिखाया ना। तो ऐसे किया उन्होंने, तभी यज्ञ आज इतना आगे बढ़ा, इतनी कंट्री में इतने सेंटर खुले, आज भी देखो सेवा हो रही है सारी ना। सहयोग, सहयोग नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता अकेला। ये एक का कार्य नहीं है ना, बेहद का कार्य है सारा। स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्षा, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, तो पहले से ही समाप्त करो। 5 विकार और उसके जो बाल बच्चे, पूरा परिवार है ना, फैमिली है। तो क्रोध है, कारण है स्वार्थ व ईर्षा, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, तो पहले इसे ही समाप्त करो। अभी हम लास्ट में, आज हमारे, मैं समझती दादी के कारण ये भाई हमारे बिजी होंगे, तो मैसेज आया है आज क्लास नहीं करेंगे हम डॉक्टर श्रीमंत भाई का, और हम अपना अश्लेष भाई वो वीडियो दिखाओ दादी का अंतिम जो शरीर मधुबन में लाए ना, वो दिखाओ दादी का, और फिर दादी का, ईशु दादी का फोटो भी रखो। और ये गीत मिल सकता है तो बजाओ, सर्व के सर्व से होगा सहयोदय, सर्वोदय वाला। तो हम हमारी दादी जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, योग भी करते हैं उसके निमित्त 5 मिनट। और भी जो आत्माएं शरीर छोड़कर हमारे पास तो रोज कोई ना कोई न्यूज आता ही रहता है, तो उन आत्माओं की भी शांति के लिए योग करते हैं। ईश्वर दादी का दिखाओ अश्लेष में। नहीं वो है ना दूसरा, उनका अंतिम, मैंने फोटो भेजा है ना आपको, ये खाली फोटो ही है, ये देखो मैं भेजती हूँ वापस। हाँ वही, वो फोटो ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर जा, नहीं नहीं ऊपर ऊपर, हाँ हाँ ये वाला वीडियो करो। तो अहमदाबाद में जब दादी ने शरीर छोड़ा तो बाद में उनको लाए गए, इनका रूम है वहाँ शांतिवन में लाए, रात को ही ले आए और सुबह उनका अंतिम विधि हुआ। अभी फोटो रख सकते हैं ना, अभी हम 3 मिनट
योग करते हैं हमारी दादी जी के लिए। ओम शांति। सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन। भाव के गौरव को, ओ बंधुत्व भाव के गौरव को, ओ जग वालों जानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सब मिलकर कर दे इस विश्व का रूप नया, इस विश्व का रूप नया। हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया, हर एक मानव में दया। आपस के भाईचारे की, ओहो आपस के भाईचारे की महिमा तुम पहचानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। हम शुरू करें आओ फिर से पूर्वजों की परंपरा, पूर्वजों की परंपरा। एक ही सूत्र में
वसुंधरा। इस जग में कोई पराया नहीं, ओहो, इस जग में कोई पराया नहीं, सबको अपना मानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो हे इंसानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, 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 ओ प्रभु की संतानों। ओम शांति है बहन। ओम शांति। ओम शांति।